Good morning to all. Today we will discuss about lanthanide elements. जो lanthanide elements हैं वो lanthanum के बाद स्टार्ट होते हैं. जो lanthanum होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसके बाद lanthanide सीरीज स्टार्ट होती है. लेकिन हम lanthanum को भी इसके साथ ही स्टडी करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो lanthanide को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. उसका कारण क्या है कि लैंथेनाइड्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, एक तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आता है. किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे, और उनके कलर हैं वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो इस टाइप से हमें सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स को याद रखना ज़रूरी है. एक तो हम इन एलिमेंट्स को याद रखेंगे, याद करने का थोड़ा सा मेथड भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटेल से स्टडी करेंगे. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि भाई इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर आते हैं. तो आज हम लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स को शुरू करेंगे, उनकी केमिस्ट्री को शुरू करेंगे. तो लैंथेनाइड्स के अंदर अगर हम देखें तो लैंथेनम के बाद ये एलिमेंट आते हैं. इस दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स. और एक्टिनियम के बाद आते हैं उन एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं. इनके एक जर्नल क्वेश्चन आपने अपनी लोअर क्लासेस में स्टडी किया है. वो जर्नल क्वेश्चन क्या स्टडी किया है आपने? व्हाट इज़ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो वो एक जर्नल सा क्वेश्चन है, लेकिन अब तो इनका हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है लैंथेनाइड्स के ऊपर. तो देखो लैंथेनाइड्स को हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं. एक सेंटेंस है, लानत है सीमा प्रीति एंड प्रेम तुम पर. लानत है सीमा प्रीति एंड प्रेम तुम पर, समर की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हुई और तुम यहाँ लौट आए. ये एक सेंटेंस है. थोड़ा सा ये हमें सपोर्ट करेगा एलिमेंट्स को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एवरीडे लाइफ में जो जर्नल स्टडी के अंदर जो अभी तक हमने क्लासेस पढ़ी हैं, उनकी जो जर्नल स्टडी पढ़ी है उसके अंदर इन एलिमेंट्स को हमने बहुत कम यूज़ किया है. तो इसीलिए कुछ ये सेंटेंस है, थोड़ा सा इससे आप ध्यान में रख सकते हो. जैसे लानत है तो लैंथेनम हो गया, सीमा सीरियम हो जाएगा, प्रोमेथियम हो जाएगा, नाइडीबियम हो जाएगा, ये प्रोमेथियम है ये. और इसके बाद ये स्मेरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्प्रोसियम है, होल्मियम है, ये अर्बियम है, ये थ्यूलियम है, ये अटर्बियम है, और ये ल्यूक्टेटियम है. तो इन एलिमेंट्स का आपको एक तो नाम इनके जनरली आप एक दो बार पढ़ के देखोगे, थोड़े से फैमिलियर हो जाओगे, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इन सीरीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. इन सीरीज़ को आप याद रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर. तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ. लानत है सीमा, लानत से लैंथेनम, सीमा से सीरियम, ये प्रोसेडिमियम है, और ये नाइडीबियम है, ये प्रोमेथियम है. और इसके बाद समर की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हुई, समर स्मेरियम है, ये यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्प्रोसियम है, होल्मियम है, अर्बियम है, थ्यूलियम है, अटर्बियम है, ल्यूक्टेटियम है. तो ये एलिमेंट्स लैंथेनाइड सीरीज के अंदर जनरली आते हैं. तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. एक दो बार ये सेंटेंस आप देखोगे तो याद हो जाएगा आपको. तो लैंथेनाइड्स को आज हमने पढ़ना शुरू किया, लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स को. अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लैंथेनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे मेन जो पार्ट है वो यही है. इसी के ऊपर बेस करके दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी से रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहले लैंथेनाइड जो एलिमेंट्स हैं उनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0 to 14 इलेक्ट्रॉन, 5d 0 to 1 और 6s2. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइड एलिमेंट्स की. जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइड्स एलिमेंट की 4f0 से 14, 5d0 से 1 और 6s2. यानी कि लास्ट के 3 सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं, और वो तीनों ही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम शुरू करें तो लैंथेनम के अंदर होता है, ये वैसे हमने पहले ही बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन हम इसके साथ पढ़ लेते हैं इसको. तो 4f0 है इसके अंदर, 5d1 है और 6
6s2 है, ये लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद सीरियम, इसमें 4f, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसी में आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। 5d तो आप 0 ही मान के चलो अब सब में। इसके बाद ये आएगी 6s2। अब इस 4f नाइडिबियम के अंदर 4f 5d0 6s2 है, और इसके बाद प्रोमेथियम में भी 5f5 है 5d0 है। अब देखो d सब के अंदर 0 चलेगा, यही हमें स्टडी करना है। d अब सब के अंदर 0 रहेगा, सब के अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। स्मेरियम के अंदर हम देखें तो ये 6 हो जाएगा 5d0 और 6s2। और यूरोपियम के अंदर 4f7 हो जाएगा 5d0 और 6s2। अब यहाँ पे चेंज आएगा गैडोलिनियम के अंदर। पहला चेंज था d में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो किस में था, वो था लेंथेनम के अंदर, और अब फिर सबका d0 है 5d0 है सब के अंदर। लेकिन अब जो गैडोलिनियम में आ जाएगा वो 4f7 ही रहेगा, क्योंकि कंप्लीटली हाफ फील्ड है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा वो इसमें बढ़ेगा 6s2। ये चेंज है गैडोलिनियम में, वो चेंज किसके अंदर था, लेंथेनम में। इसके बाद ट्रबियम के अंदर, अब इसी में बढ़ेंगे, उसमें नहीं बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। ये 8 होना चाहिए था तो 9 हो जाएगा, ये 5d0 और 6s2। और इसके अंदर आ जाएगा 5f10 हो जाएगा और 5d0 और 6s2, अब भी 0 ही रहेगा। इसके अंदर भी 11 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 6s2 रहेगा। इसके अंदर भी ऐसे ही रहेगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, और ये भी 14 ही रहेगा, ये भी 14 रहेगा। इसके अंदर इनमें 0 रहेगा सब में, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और इसके अंदर d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 6s2 रहेगा, ये 6s2 रहेगा, ये भी 6s2 रहेगा, ये भी 6s2 रहेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे देखी हैं, जिसके अंदर d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया है। इसके अंदर जो लेंथेनाइड सीरीज जो हम पढ़ने लग रहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, एक तो लेंथेनम जिसमें d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें है गैडोलिनियम जिसमें d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होने के लिए ऐसा करता है, और ये कम्प्लीटली फिल्ड रहने के लिए ल्यूटेटियम के अंदर भी d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी लेंथेनाइड एलिमेंट्स की। तो अब हम इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनाइड सीरीज की। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स की ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो जो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनाइड सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई। लेंथेनाइड एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लेंथेनाइड एलिमेंट्स कौन सी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनाइड एलिमेंट्स की। अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 3 एलिमेंट्स लेंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम, ये 3 एलिमेंट लेंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम, इन तीनों के अंदर अगर हम देखें तो ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं, ओनली शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते ही नहीं। पहली बात, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनाइड सीरीज की। और 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ +3 ही दिखाते हैं, और तो और +2 और +4 भी दिखाएंगे, लेकिन 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। एक लेंथेनम, d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और गैडोलिनियम इसके अंदर भी ऐसे, और ल्यूटेटियम भी। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगर हम और स्टडी करें तो इसके अंदर देखो, इससे ऊपर वाला
अटरबियम और एक है यूरोपियम, इससे ऊपर वाला, जिसमें कंप्लीटली डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और लास्ट के एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। वो सिर्फ क्या, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो सिर्फ +3 के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा लेते हैं। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। कौन से एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, एक तो यूरोपियम और एक होता है अटरबियम। यूरोपियम और अटरबियम ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ये +2 दिखा +3 भी लेते हैं, +3 भी दिखाते हैं, +3 तो सारे ही दिखाते हैं +3, लेकिन जो इनकी यूरोपियम और अटरबियम की है, इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। लेंथेनम, गैडोलियम और ल्यूटेटियम ये तो सिर्फ +3 ही दिखाते हैं, +3 सारे ही दिखाते हैं, ये सिर्फ +3 ही दिखा सकते हैं। और यूरोपियम और गैडोलियम, यूरोपियम ये है जिसमें सिर्फ एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अटरबियम ये है जिसमें ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें भी ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमनली दिखाते हैं, ये +3 भी दिखा सकते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल रहता है। +4 में, +3 दिखाता है लेकिन +4 में कौन ज़्यादा स्टेबल रहता है, वो होता है ये सीरियम। ये कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है, 2a दोनों ही लूज कर दे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेगा ये। और एक एलिमेंट और है, वो है ट्रबियम। ये ट्रबियम, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 2 इसमें से लूज कर दे तो F के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हाफ फिल्ड रह जाएगा ये। तो एक ट्रबियम, ये जो 2 एलिमेंट हैं इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। और जो लेंथेनम है, गैडोलिनियम है और ल्यूटेटियम है, इनकी +3 ज़्यादा स्टेबल है। और जो यूरोपियम है और अटरबियम है, इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो आज हमने पढ़ा कि लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स 57 से एटॉमिक नंबर 57 से, सो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं, 71 तक लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी पढ़ी है। उनको याद कैसे रखें उसके लिए एक ट्रिक हमने पढ़ी, एक सेंटेंस हमने पढ़ा, उनके वर्ड से हम उन एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। ये इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से जो लेंथेनम है उसके अंदर 5d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, गैडोलिनियम के अंदर है और ल्यूटेटियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। बाकी F के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और कोई चेंज नहीं है। ये तीनों एलिमेंट सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इन तीनों से ऊपर वाला यहाँ पे और इन दोनों से ऊपर वाला यहाँ पे और यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनकी ज़्यादा कॉमन होती है, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। और जो सीरियम और ट्रबियम होते हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। तो इनके बारे में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछी जा सकती है। इनके कंपाउंड +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड आपको दिए जा सकते हैं। और जैसे हम क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि यूरोपियम है, यूरोपियम 2+ ज़्यादा स्टेबल होगा या यूरोपियम 3+ ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यूरोपियम 2+ क्योंकि कंप्लीटली हाफ फिल्ड रह जाएगा। तो ऐसे हम इनके स्टडी करेंगे। आगे हम और प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनके एटॉमिक नंबर हैं 57 से 58, यहाँ से शुरू होकर ये 71 तक जाते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मोस्ट कॉमन कौन सा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो ये हमने स्टडी किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे।